मैं अशार की शक्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया जिनका नाम हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, आपसे मैं जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। उहद में खिदमतें जिनकी बहुत ही आश्कारा थी, उन्हीं में एक बीबी हज़रत उम्मे अम्मारा थी। पे इस्लाम देकर अपने फ़र्जंदों की कुर्बानी पिलाती थी ये बीबी ज़ख्मियाने जंग को पानी। नबी की ज़ात पर जब झुक पड़े ईमान के दुश्मन, हुए उस ज़िंदगी ये बख्शे जहाँ की जान के दुश्मन। इसी शम्मे खुदा पर जब पलट कर आ गई आंधी, तो उस बीबी ने रख दी मश्क चादर से कमर बांधी। थे उसके शोहरो फर्जंद भी मसरूफ़ जाँबाजी, रसूलुल्लाह पर कुर्बान थे अल्लाह के गाजी। हुई ये शेर जन भी अब क़ितालो जंग में शामिल। शेर जन से मुराद यह कि जिस तरह हम कहते हैं ना शेर दिल मर्द, तो चूँकि ये औरत थी तो शेर जन से मुराद कि शेर की तरह औरत। हुई ये शेर जन भी अब क़ितालो जंग में शामिल, सिपर बन कर लगी फिरने वो गिरदे हादिए कामिल। ये अपनी जान पर हर ज़ख्म दामन गिर लेती थी, कोई हिरबा वजूदे पाक तक आने न देती थी। नज़र आई नई सूरत जो हिर्ज़े जान पैगंबर, किया एक लख्त बढ़कर हमला एक बदकैश ने उस पर। निहत्ती थी मगर करने लगी बेकार दुश्मन से, मरोड़ा उसका बाजू छीन ली तलवार दुश्मन से। उसी शमशीर से उसने सरे शमशीर जन काटा, हुआ उस शेर जन के खौफ से आदा में सन्नाटा। जिधर बढ़ते हुए पाती थी वो महबूब बारी को, पहुँचती थी वहीं उम्मे अमारा जान सारी को। सरो गर्दन पे उस बीबी ने 13 ज़ख्म खाए थे, एक दो नहीं 13, और सिर्फ सर और गर्दन पे, बाकी जिस्म की अभी बात छोड़ दें। सरो गर्दन पे उस बीबी ने 13 ज़ख्म खाए थे, मगर मैदान से उसके कदम हटने न पाए थे। ये उठी थी नमाज सुबह को तारों के साए में, नमाज ज़ुहर तक कायम थी तलवारों के साए में। यही माएँ हैं जिनकी गोद में इस्लाम पलता है, इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता है। ये हज़रत सैयदा उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपका ये अभी सिर्फ़ ग़ज़वा-ए उहद का नक्शा जो है वो बयान किया गया है। इसके अलावा आपकी जो जानिसारी थी दूसरी जंगों के अंदर, अभी इसका ज़िक्र नहीं हुआ। और फिर आपकी खुशकिस्मती कितनी है, कितनी बड़ी खुशकिस्मत हैं आप कि आपके एक बेटे हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनको मुसैलमा ने गिरफ़्तार कर लिया और कहने लगा कि चूँकि वो झूठी नबूवत का दावेदार था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ही उसने जो है वो नबूवत का झूठा दावा कर दिया। तो हज़रत उम्मे अम्मारा के बेटे हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद उसने गिरफ़्तार कर लिया। कहने लगा अतशहदु, क्या तू गवाही देता है क्या, अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, क्या तू गवाही देता है। आपने फरमाया हाँ मैं गवाही देता हूँ। फिर उसने कहा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू ये भी गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने फरमाया तूने क्या बकवास की है, मैंने तो सुनी कोई नहीं। अब ये नहीं कहा कि नहीं मैं तेरी बात का इनकार करता हूँ, ये उससे अगला लेवल है। एक होता है बंदा इनकार कर दे और एक होता है बंदा पंजाबी चाखा दे बंदा कह की बकवास की थी, मैंने तो पता नहीं लगा तू आख्या की है। फिर उसने दोबारा पूछा क्या तू गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया हाँ मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। फिर कहता है कि तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने फरमाया तूने क्या बोला है, मुझे तो पता ही नहीं चला तूने बोला क्या है, मैंने तो सुना ही नहीं। 3 दफ़ा उसने बोला। फिर उसने आपका एक हाथ काटा, फिर यही अमल दोहराया। आप उसकी दफ़ा कहते मैंने सुना ही नहीं, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती तो कहते हाँ हाँ मैं गवाही देता हूँ वो अल्लाह के रसूल हैं। फिर पीछे माँ जो इतनी बड़ी थी, हाथ काटा, फिर दूसरा हाथ काटा, फिर कंधे काट दिए, फिर पाँव दोनों काट दिए, फिर घुटनों तक
यानी गोडियां तक दोनों टांगें काट दी। हर दफ़ा पूछता तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप फरमाते हाँ मैं गवाही देता हूँ। फिर कहता तू गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आप फरमाते तूने क्या बकवास की, मैंने तो सुनी नहीं, मेरे तो कान तेरी बात नहीं सुनते। उसने ये नहीं कि डायरेक्ट कत्ल कर दिया, उसने आपके टांगें जो हैं वो यहाँ तक जहाँ से टांगों का आगाज़ होता है यहाँ तक टांगें काट दी, और जहाँ बाजुओं का आगाज़ होता है यहाँ तक बाजू काट दिए, फिर आपके कान काट दिए, फिर आपका नाक काट दिया, फिर आपकी ज़ुबान काट दी, और आखिर में फिर आपको जो है वो शहीद करके आग में डाल दिया। ये खबर पहुँची हज़रत उम्मे अमारा तक। तो माँ तो वो होती है जो बेटे को एक कांटा लगना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ तो यूँ प्यार करती है, शायर ने कहा ना कि सियाँ कोआं ते पुत्र नूं लगे ठेडा, सट माँ दे सीने च वजदी है, साबर माँ दा अजब मैं प्यार डिठा, खांदा पुत ते माँ पे रजदी है। हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद बेटे थे हज़रत उम्मे अमारा के। जब खबर पहुंची कि आपके बेटे के साथ ये सलूक किया, उसने डायरेक्ट कत्ल भी नहीं किया, डायरेक्ट शहीद नहीं किया, इतनी अजियतें दे देकर शहीद किया है। और साथ जाहिर है बताने वाले ने फिर ये भी बताया कि वो किसी भी कदम पे डगमगाया नहीं। जब वो बोलता था तो हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद कहते थे तूने क्या बकवास की है, मैंने तेरी बात ही नहीं सुनी। और जब अपने आका अलैहिस्सलाम की गवाही की बारी आती तो फ़ौरन कहते हाँ हाँ मैं गवाही देता हूँ वो अल्लाह के रसूल हैं। जब हज़रत उम्मे अमारा तक ये खबर पहुँची, रोई नहीं, मातम नहीं किया, ववैला नहीं किया, आपने उसी वक़्त दुआ के लिए हाथ उठाए और आपने क्या कहा? आपने कहा मौला तेरा शुक्र है मैंने उसे पैदा ही इसी दिन के लिए किया था, मैंने इसी दिन के लिए पैदा किया था। ऐसी माएँ हैं इस्लाम के अंदर, ऐसी बेटियां हैं जिनकी जिहाद से यूँ मोहब्बत है। और फिर हज़रत उम्मे अमारा चाहती तो कहती हैं अब मेरा तो हक़ ख़त्म नबूवत के मामले में अदा हो गया है कि मेरे बेटे ने शहादत इस कदर अजियत के साथ हासिल कर ली है। जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जंग छेड़ी मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़, जिसे जंग यमामा कहा जाता है, 60 साल उम्र थी हज़रत उम्मे अमारा की। कितनी जी? 60 साल। और आप इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि मर्द जो है ये देर से बूढ़ा होता है और औरत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। और जवानी में मर्द देर से जवान होता है, औरत जल्दी जवान हो जाती है। बुढ़ापे में भी औरत ज़्यादा जल्दी कमज़ोर हो जाती है और मर्द ज़रा देर से जाके उसमें कमज़ोरी आती है। तो हज़रत उम्मे अमारा की उम्र 60 साल है, लेकिन 60 साल की उम्र में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ऐलान किया कि चाहे कोई बदरी है या बदरी नहीं है, जो भी है वो जंग यमामा के लिए तलवार उठाए और जंग के लिए जाए। हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद तो पहले ही ख़त्म नबूवत पे शहीद हो चुके थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद हज़रत उम्मे अमारा के दूसरे बेटे, आप उस वक़्त हयात थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने जब तलवार पकड़ी और जिहाद पे जाने का इरादा किया तो देखा माँ उनसे पहले तैयार होकर खड़ी है। माँ की उम्र 60 साल है। अब बेटा कहते हैं अम्मा जी अब आपकी उम्र जाने की नहीं रही। बाप ने फरमाया तू ज़रा मेरे साथ चल, जंग में देखना मैं क्या क्या जोहर दिखाती हूँ। मैं तो वो हूँ जिनके बारे में हदीस मौजूद है कि सरकार सल्लल्लाहु ने ओहद के बाद अपने सहाबा से इरशाद फरमाया था कि मैंने ओहद के मैदान में जब अपने दाएं देखा दाएं भी उम्मे अमारा थी, बाएं देखा बाएं भी उम्मे अमारा थी, आगे देखा आगे भी वो थी, पीछे देखा पीछे भी वो थी। मेरी हर तरफ से हिफाजत जंगे ओहद में उम्मे अमारा ने तलवार से की है। तो हज़रत उम्मे अमारा चली गई। अब अल्लाह ताला ने इनाम क्या दिया? 60 साल की उम्र में बुज़ुर्गी की हालत में जंग के मैदान में गई हैं। होता अल्लाह ताला ऐसा कर सकता था, ऐसा हो सकता था कि आपके हाथ में कोई एक दो आता काफिर और उसे ही आप कत्ल करती, या एक दो भी ना आता सिर्फ आप अपना दिफा करती, कोई आता तो अपना दिफा कर लेती। लेकिन कारनामा पता क्या किया? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद और हज़रत उम्मे अमारा दोनों माँ बेटा, इन दोनों ने मिलकर मुसैलमा कज़्ज़ाब जो कि पूरे लश्कर का सलार है, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया है, दोनों ने उसके ऊपर हमला किया और उसे ज़ख्मी करके बाग में फेंक दिया। फिर हज़रत वाहशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए और उन्होंने उसका सर तन से जुदा किया और उसे कत्ल करने का एजाज़ आपने हासिल किया। लेकिन ये इस्लाम कहता है कि जब जंग के मैदान में एक बंदे को कत्ल करने के लिए अगर 3 या 4 या 5 बंदों ने ज़रबें लगाई हैं किसी काफिर को कत्ल करने के लिए, बेशक वो मरा आखिरी की ज़रब से है, लेकिन पहले का नाम भी उसे कत्ल करने वालों के साथ लिखा जाता है।
अबू जहल को किसने कत्ल किया था? जंग बदर में हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्वज़ ने, लेकिन उन दोनों ने ज़ख्मी किया था। अबू जेल का जो सर था वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उतारा था। लेकिन जब भी नाम बोलता है अबू जहल को किसने कत्ल किया, हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्वज़, दोनों बच्चों का नाम बोला जाता है, जबकि उन्होंने ज़ख्मी किया था। सर तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उतारा था। बात ये करना चाहता हूँ, हज़रत उम्मे अम्मारा 60 साल की उम्र में मैदान जिहाद में जाती हैं। ताकत फिर भी इतनी है, जुर्रत फिर भी इतनी है कि अगले लश्कर का कोई आम फौजी नहीं, उस लश्कर के सबसे बड़े सिपा सालार को कत्ल किया है। ये 60 साल की उम्र में आपका जज्बा था और अल्लाह ताला ने उस वक़्त जब उस जंग में जिहाद करते करते आपका एक बाजू ज़ख्मी हो गया और ज़ख्मी ऐसा हुआ कि अब वो दोबारा ठीक होने के काबिल नहीं रहा था, लेकिन आपने दुआ भी नहीं मांगी, या अल्लाह मेरा ये हाथ ठीक कर दे, इसलिए कि वो तो बेटे भी वार चुकी थी, खुद को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर चुकी थी। अपना जिस्म प्यारा होता तो 60 साल की उम्र में जाती क्यों जिहाद में? लिहाजा दुआ नहीं मांगी कि या अल्लाह ये मेरा जो हाथ इतना ज़ख्मी हो गया है, करम कर और इसको शिफा अता कर दे, चाहे तो तू कर सकता है और तेरे लिए मुश्किल भी नहीं है। कोई दुआ नहीं मांगी, लेकिन जिहाद के बाद जितना अरसा आप ज़िंदा रहीं, आपके उस हाथ में अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली, जिस बीमार को आप वो हाथ लगाती अल्लाह उस बीमार को भी शिफा अता कर देता था। वो हाथ जो ख़त्म नबुव्वत की खातिर कुर्बान किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत के मामले में जब जंग आई, हज़रत उम्मे अम्मारा का जो हाथ ज़ख्मी हुआ, उस एक ज़ख्मी हाथ की बरकत से अल्लाह दूसरों को भी शिफा अता कर देता था। ये हज़रत उम्मे अम्मारा का हम जिक्र कर रहे थे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा हैं, आप वो अज़ीम ख़ातून हैं कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर सबसे पहली शहीदा होने का एजाज़ हासिल किया। और मज़े की बात यह है, मदनी दौर में नहीं किया, अभी हिजरत भी नहीं हुई थी, मक्की दौर में इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हज़रत सुमैया ने जामे शहादत नोश कर लिया था। यानी अभी जिहाद का हुक्म नहीं आया, जिहाद फ़र्ज़ हुआ है मदनी दौर में, अभी मक्की दौर में जिहाद फ़र्ज़ नहीं था। उस वक़्त आप कलमा पढ़ रही थी और अबू जहल आया और उसने कहा अगर तूने कलमा पढ़ा तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। आपने और ऊंची आवाज़ से और बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपने और बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ा, अबू जहल को गुस्सा आया, उसने नेज़ा मारा, जिसकी वजह से आप शहीद हो गई और इस्लाम की सबसे पहली शहीदा होने का शर्फ हासिल कर लिया। और उसके बाद हज़रत फ़ातिमा बिन्ते ख़त्ताब, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बहन है, आपका जज्बा देखें। बच्चे बच्चे ने ये वाक़या पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन जो नुक्ता इससे मैं अख़ज़ करने लगा हूँ, जो कि आज का हमारा जो मौजू है, दुख्तरानी इस्लाम की जिहाद से मोहब्बत। हज़रत उमर फ़ारूक अभी मुसलमान नहीं हुए, हज़रत फ़ातिमा और उनके शोहर हज़रत सईद दोनों मुसलमान हो चुके हैं और घर में बैठे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हज़रत उमर को किसी ने कहा कि तेरी बहन और तेरा बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। हज़रत उमर गुस्से में तलवार लिए अपनी बहन के घर गए। दरवाज़ा अभी खटखटाया नहीं था, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, और जब दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला तो आपने दोनों को मारना शुरू कर दिया, बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया है। तो वो जो वजह बनी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के इस्लाम कबूल करने की, एक तो वजह ये थी कि हुजूर ने दुआ की थी, और फिर जो ज़ाहिरी तौर पे जो वजह बनी वो वजह क्या थी? हज़रत उमर की बहन है, औरत है, नाजुक है, लेकिन जब आपने बड़ा सख्त मारा तो आगे से पता क्या कहने लगी, उमर अगर तू हमारे जिस्म के 2 टुकड़े भी कर दे, हम कलमा फिर भी नहीं छोड़ेंगे, कलमा फिर भी नहीं छूटेगा। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते ख़त्ताब, उनके इस जुमले ने हज़रत उमर फ़ारूक का दिल बदल दिया। कहने लगे दिखाओ मुझे क्या पढ़ रहे थे। फिर आपने कुरान पढ़ा और मैंने हदीस में पढ़ा कि उसी वक़्त आपने वहीं खड़े खड़े आपने फ़ौरन कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर गए सरकार अलैहिस्सलाम के पास और आगे सारा वाक़या वो आप जानते हैं। यहाँ पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की बहन हज़रत फ़ातिमा बिन्ते ख़त्ताब, आपके जज्बे को हिराज तासीन पेश करना था। उसके बाद हज़रत सैयदा ज़ुनैरा, आप भी मक्की दौर की वो अज़ीम ख़ातून हैं कि अबू जहल जो है
वो आपको एक दिन पकड़ के मारता है, और इतना मारता है कि आपकी आंखों की बिनाई चली जाती है, इतना मारता है। जब आपकी आंखों की बिनाई चली गई, अबू जहल को अगले दिन पता चला कि आंखों की बिनाई चली गई है, तो पास आया और आकर कहने लगा, देखा तूने लात और उज़्ज़ा जो झूठे खुदा थे उनकी नाफरमानी की है, उन्होंने तेरी बिनाई छीन ली है। अब ज़रा तवज्जो करना, ये हैं उस नस्ल से जिस नस्ल की अबू जहल के सामने कोई वैल्यू नहीं, यानी ग़ुलाम और बांदी की नस्ल। और अबू जहल इतना मगरूर और इतना सरदार है बड़ा कि वो पकड़ के मारता है ग़ुलामों को और बांदियों को। अब एक दिन पहले उसने मारा है, आँखों की बिनाई चली गई है, बोले आँखों की बिनाई चली गई है, और वो दूसरे दिन आके कह रहा है तूने लात और उज़्ज़ा की नाफरमानी की है, हमारे खुदाओं की, झूठे खुदाओं की, इसलिए तेरी बिनाई चली गई है। अब अगर होती कमज़ोर तो चुप कर जाती। आपने आगे से क्या फरमाया? आपने फरमाया लात और उज़्ज़ा मेरी बिनाई कैसे लेके जा सकते हैं? उन्हें तो ये नहीं पता उनके सामने कौन कौन सा बेवकूफ़ सजदे करता है, उन्हें तो ये नहीं पता कौन कौन उन्हें खुदा मानता है, वो तो पत्थर हैं, वो मेरी बिनाई कहाँ से छीन के जा सकते हैं? उन्हें तो ये भी नहीं पता कौन कौन बेवकूफ़ उन्हें सजदे करता है, और ये मेरी बिनाई मेरे खुदा ने ली है, और उसने मुझे आजमाया है कि मैं डर जाती हूँ या नहीं डरती। मैं नहीं डरूँगी, मैं फिर भी अपने रब को खुदा मानूंगी। जब आपने इस कदर ज़बरदस्त जवाब दिया, रात को सोई, जब सुबह उठी तो सब कुछ नज़र आ रहा था। अल्लाह ताला ने दोबारा बिनाई अता कर दी। ये हज़रत सैयदा ज़ुनैरा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का वो कितना खूबसूरत, ये अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा, इसकी जिल्द नंबर 8 से मैं ये हज़रत सैयदा खुनसा बिन्त अमर आपका हवाला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये पूरी किताब इस वक्त जो मेरे हाथ में, ये सारी सहाबियात की जो है वो जज्बा के और इनके हालात के मुतालिक है। इसमें सहाबियात का जिक्र किया गया। तो वह जो कीजिएगा ज़रा, जंग कादसिया हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ये जंग हुई थी। हज़रत खुनसा बिन्त अमर, 4 बेटे थे आपके। कितने जी? जेड़े अग 4 यार नूं मनदे हो, कितने बेटे? 4 बेटे थे। और जब हज़रत उमर फ़ारूक ने जंग का ऐलान किया तो आपने एक बेटे को भी घर में नहीं रखा, 4 बेटों को साथ लिया और जंग के लिए निकाला। और जो खुतबा दिया वो खुतबा मैं सुनाना चाहता हूँ। आपने अपने 4 बेटों से कहा कि तुम लोग अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुए हो, मैंने तुम्हें जबरन मुसलमान नहीं किया कि मैं मुसलमान हूँ तो तुमने ज़रूर ही कलमा पढ़ना है। तुमने देखा है कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, इसलिए तुमने कलमा पढ़ा है। अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुए हो और अपनी मर्ज़ी से तुमने हिजरत की है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक माँ और एक बाप की औलाद हो। ना मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में ख़यानत की है और ना मैंने तुम्हारे मामूओं की रुसवाई की है। अब तुमने करना क्या है? एक माँ अपने 4 बेटों से कह रही है, और बेटे सारे बड़े प्यारे होते हैं, भावें किसी के 10 होंगे भावें 1 होवे, बेटे तो सारे बड़े प्यारे होंगे ने ना। तो माँ कह रही है, बेटा जिहाद में जाना है और पीछे नहीं पलटना। पीछे तब भी आना है जब या तुम दुश्मन पे गालिब आ जाओ या अल्लाह तुम्हारी जान अपने हवाले कर ले। पीछे आने वाली गल कोई नहीं, यहाँ जित के वापस होना है तो यहाँ शहीद हो जाना है। डर के पीछे आने वाली गल कोई नहीं। हज़रत खुनसा बिन्त अमर के 4 बेटे जंग कादसिया में शहीद हुए। जब 4 के 4 बेटे शहीद हो गए और शहीद होते हुए वो आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और ये शेर पढ़ रहे थे। मैं चूँकि वक्त मुख्तसर है, वरना मैं 4 भाइयों के शेर सुनाता, उनका उर्दू तर्जमा कि उन 4 ने आपस में एक दूसरे को शेर क्या सुनाए। मुख्तसर कहूँ तो वो यही कह रहे थे एक दूसरे को कि हमारी माँ ने जिस कदर मान और जिस कदर दावे के साथ हमें खुतबा देकर जिहाद में भेजा है, हमने अपनी माँ के ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है। हमने अपनी माँ का नाम ख़राब नहीं किया। और जब उनकी माँ को इत्तला मिली कि आपके 4 बेटे शहीद हो गए हैं तो क्या हुआ? रोई नहीं एक के लिए भी और परेशान नहीं हुई। बेटा प्यारा तो बड़ा होता है, लेकिन आपने क्या कहा? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है उसने मेरे 4 बेटों को शहादत अता फरमा दी है। मेरे 4 बेटे ज़िंदा हैं,
क्योंकि शहीद तो ज़िंदा है, चारों ज़िंदा हैं। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक जिनकी उस वक़्त हुकूमत थी, जंग कादसिया की चूँकि बात हो रही है, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या किया, सारी ज़िंदगी चारों बेटों की जो तनख्वाह थी, चारों बेटों का उस वक़्त मुजाहिद का जो एक फ़ौज के बंदे का जो वजीफ़ा होता था, चारों बेटों का वजीफ़ा जितनी देर हज़रत खुनसा ज़िंदा रहीं सारी उम्र उनको देते रहे। और ये हज़रत उमर फ़ारूक का भी इससे किरदार पता चलता है कि किस कदर इंसाफ पसंद थे। आखिरी बात जो मैं सुनाकर अपनी गुफ्तगू का अख्तिताम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इस गुफ्तगू में ज़्यादा जो बातें थी वो सहाबा इकराम के दौर की थी। अब एक बात मैं उससे कुछ बाद के दौर की सुनाकर गुफ्तगू का अख्तिताम करने लगा हूँ, बल्कि एक अहले बैत किराम की बारगाह में भी हाज़िरी लगवानी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने चूँकि करबला में जंग नहीं की थी और जिस वक़्त वो सारा काफ़िला शाम की तरफ जाने लगा, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन चूँकि बीमार थे और आप कूफा के अंदर ही थे, अभी कूफा से बाहर नहीं निकले, कूफा शहर के अंदर आप बीमारी की वजह से बेहोश हुए और सवारी से नीचे तशरीफ़ ले आए। जब नीचे आए तो आपका सर मुबारक किसी चीज़ पे लगा और सर से खून निकलने लगा। हज़रत सैयदा ज़ैनब जिनकी माँ हज़रत सैयदा फ़ातिमा हैं, आपने ये नहीं कहा कि रोने लग पड़ूं, आपने पता है क्या कहा, आपने कहा कि करबला के मैदान में हुसैन के खून से अकेले ज़ैनुल आबिदीन का खून नहीं निकला था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उस खून को भी इस ज़मीन पे बहाकर इसको भी वैसा सवाब अता कर दिया है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सर फटा है, खून निकल रहा है, लेकिन जिहाद का जज्बा देखें फुप्पी के अंदर क्या है। सैयदा ज़ैनब कहती हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इसका भी खून कूफे की ज़मीन पे बहा के इसको भी दूसरे भाइयों जैसा सवाब अता कर दिया है। और जो मैं आखिरी बात सुनाने लगा था और वो सुनाकर इस अपनी तकरीर का इख्तिताम करने लगा हूँ, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक़्त आपका विसाल हुआ, आपका बेटा था मलिक अल साले, मलिक उस दौर में शहजादों को कहा जाता था, अल साले नाम था उसका। वो बैठ गया अपने बाप की मसनद पर, बाप के तख्त पर बैठ गया और वो बड़ा नाअहल था, वो काबिल नहीं था बादशाहत के। जैसे वो बैठा उसने नाअहल वज़ीरों और अमीरों के मशवरे से क्या किया, कुछ अहम तरीन ईसाई कैदी उनको छोड़ दिया और अपने बाप की जो इस्लामी हुकूमत थी उसके उलट फ़ैसले करने लगा। और उस दौर में हज़रत जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वो दमिश्क में आप एक वज़ीर के बेटे थे और वहाँ पर आपकी हुकूमत थी और इसी हुकूमत के मातहत थे। अब माँ क्या करती है, माँ को बेटे से बड़ा प्यार होता है, किसी दे पुत्र चंड भी मारिए ना तो अम्मा का दिल करता है कि मैं आके दा सिर पाड़ छड़ा, लेकिन माँ का ज़रा इस्लाम से प्यार देखना। माँ ने ख़त लिखा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को, उसने कहा नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पा गए हैं और मैं उनकी बीवी हूँ और मेरा बेटा, मेरा बेटा वो बाप के तख्त पे बैठ तो गया है लेकिन इस्लाम का काम नहीं कर रहा, इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहा है। आप वहाँ से फ़ौज लेकर हमारे शहर पे आएँ, जंग करके इस शहर पे कब्ज़ा करें, मैं अपने बेटे के ख़िलाफ़ आपका साथ दूँगी। ये ज़रा तवज्जो करना, अगर चंड भी मार छड़े ना पुत्र उते गल बर्दाश्त नहीं होती। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी आप वफ़ात पा चुके हैं और नाअहल बेटा जब तख्त पे बैठा तो माँ ने सिर्फ कहा नहीं, साथ दिया बाकायदा। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़ौज लेकर आए तो जितनी उस दौर में जो इस्लामी सल्तनत की जो ख़वातीन की फ़ौज थी उन सब की क़यादत ख़ुद नूरुद्दीन ज़ंगी की बीवी ने करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में उस अपने ही शहर की हुकूमत देकर ज़माने को बता दिया, बेटा प्यारा तो बड़ा होता है लेकिन हम इस्लाम की बेटियां हैं, हमें इस्लाम पहले प्यारा है, बेटा बाद में प्यारा है और सबसे पहले इस्लाम है। ये इस्लाम की बेटियों की जिहाद से मोहब्बत थी। पिछले जुमा हमने इस्लाम के बेटों की जिहाद से जो मोहब्बत है उसका ज़िक्र किया था और इस जुमा हमने इस्लाम की बेटियों की जिहाद से मोहब्बत का ज़िक्र किया है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अपने अपने किरदार में, अपने अपने अंदाज़ में इस्लाम की हिफाजत जिस तरह से हम कर सकते हैं उस तरीके से अल्लाह हमें करने की तौफीक बख्शे।